नमस्कार, मौसम तक चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो में हम बात करेंगे 29 सितंबर के संपूर्ण भारत के मौसम की, क्योंकि ये नेशनल वेदर बुलेटिन है और इसमें सैटेलाइट तस्वीरों को सबसे पहले समझेंगे। उत्तर भारत के भागों में आप देख सकते हैं थोड़े बहुत बादल पहुंच रहे हैं, हाई क्लाउड हैं और मीडियम क्लाउड हैं। इनसे कुछ उम्मीदें जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद से उत्तराखंड के बीच में है। कितनी उम्मीद है अगली स्लाइड में बताऊंगा। मैदानी इलाकों की तरफ देखेंगे तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के लगभग सभी क्षेत्रों पर आसमान साफ रहा है और आज हल्के फुल्के बादल अगर कहीं दिखाई दिए हैं तो राजस्थान के ऊपर दिखाई दिए हैं। इधर बंगाल की खाड़ी पर बना सर्कुलेशन आगे जब मूव कर रहा है तो ये बंगाल की खाड़ी से काफ़ी मात्रा में मॉइस्चर को पुश कर रहा है भारत के तमाम लैंड रीजन पर, जिसमें पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत के साथ साथ मध्य और दक्षिण भारत के क्षेत्र शामिल हैं। इस बीच एक तरफ ये सिस्टम आगे बढ़ रहा है, दूसरी तरफ पश्चिमी दिशा की हवाएं प्रभावी हो रही हैं जो मानसून को पीछे धकेलने का काम करेंगी। तो मानसून जल्दी ही वापस लौटेगा कुछ इलाकों से और मानसून सीजन अब सिर्फ 2 दिन बचा है, 29 और 30 सितंबर को। उसके बाद पोस्ट मानसून सीजन की शुरुआत 1 अक्टूबर से हो जाएगी पूरे भारत में। अलग बात है कि बाकी भागों से मानसून वापस नहीं लौटा हुआ होगा। तो आइए समझते हैं कहां पर बारिश अगले 24 घंटों में देखने को मिल सकती है, यानी आपके शहर, आपके राज्य में बारिश होने वाली है या सूखा रहेगा मौसम। इस मैप को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत के उत्तरी इलाकों पर अब मानसून वापस लौट गया है और लगभग इसी तरह की कंडीशन है। और वास्तव में अगर कहें कि अनाउंसमेंट की औपचारिकता बाकी रह गई है तो बस यही है, बाकी मानसून वापस लौट चुका है। क्योंकि मानसून वापस होने की जो अनाउंसमेंट है उसके लिए कुछ पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स के पूरा होने के बाद ही अनाउंसमेंट किया जाता है। फिलहाल आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर और इससे सटे गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख के बीच में कहीं कहीं पर बादलों का प्रभाव रहेगा, तो बारिश हो सकती है थोड़ी बहुत। जम्मू कश्मीर के बाद हिमाचल और उत्तराखंड के भी इलाकों में, यानी शिमला और देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, इन भागों में कहीं कहीं पर बादल रह सकते हैं और कहीं कहीं पर लाइट रेन हो सकती है। लेकिन उत्तराखंड में सिग्निफिकेंट डिक्रीज है बारिश में, जिससे यहाँ के स्थानीय लोगों को या टूरिस्ट को बड़ी राहत मिलने वाली है। क्योंकि बारिश के चलते, लगातार हो रही बारिश के चलते यहाँ पर सामान्य जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा था। साथ ही साथ कह सकते हैं कि जान के लिए जोखिम बना हुआ था। लेकिन अब सिचुएशन यहाँ पर बदलने वाली है तो लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। इसके बाद अगर हम नीचे चलें, मैदानी इलाकों की बात करें तो यहाँ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में देखिए ड्राई वेदर है। उत्तरी और उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं यहाँ पर चलेंगी। लुधियाना से लेकर पटियाला, बरनाला, मोगा, अमृतसर, जालंधर, पठानकोट, फाजिल्का, फरीदकोट और इधर अंबाला, यमुनानगर, चंडीगढ़ से लेकर करनाल, कैथल, रोहतक, हिसार, सिरसा, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और साथ ही साथ दिल्ली एनसीआर, इन सभी क्षेत्रों में इन हवाओं का असर रहेगा और आसमान साफ रहेगा। दिन में तापमान बढ़ेंगे, रात के तापमान में गिरावट होगी। तो रात में थोड़ा सा, सुबह के समय कई इलाकों में अब धीरे धीरे मिस्ट को, यानी कुहासा या हल्का फुल्का स्मॉग देखने को मिल सकता है। अगर एटमॉस्फेयर में नमी है तो पोल्यूशन और धुएं का, जो आसपास से उठने वाला धुएं का पोल्यूशन है, उसका इम्पैक्ट रहेगा और इस वजह से थोड़ी सी धुंध सी नजर आएगी, विजिबिलिटी थोड़ी बहुत कम रहेगी सुबह के समय। उसके बाद धीरे धीरे आसमान साफ हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में पश्चिम से लेकर पूरब तक, यानी अलीगढ़, आगरा, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और आसपास के इलाकों से लेकर बरेली, शाहजहांपुर, ललितपुर, झांसी, इटाटा और मैनपुरी। इसके बाद मध्य में लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज से लेकर अयोध्या और गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, आजमगढ़, जौनपुर, साथ ही साथ सोनभद्र, भदोही, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा पूरे क्षेत्रों में और लगातार पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं यहाँ पर चलती रहेंगी। राजस्थान में जोधपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, जालौर, सिरोही, पाली, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। बाकी चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर से लेकर इधर अलवर, जयपुर और सवाई माधोपुर, कोटा, भरतपुर, दौसा, करौली, इन भागों में ड्राई वेदर रहेगा। मध्य भारत की तरफ देखें तो गुजरात में तमाम इलाकों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ रही हैं। राजकोट, जामनगर, सुरेंद्रनगर से लेकर सोमनाथ, वेरावल और आसपास के इलाकों में, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, साथ ही साथ सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, भरूच, छोटा उदयपुर और वडोदरा, गांधीनगर, अहमदाबाद, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। उत्तर पूर्वी गुजरात के क्षेत्रों में मेहसाना, पाटन और साबरकांठा, इन सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा। तो गुजरात के किसान भाइयों को इस हिसाब से देख करके अपने खेतों का या फसलों का प्रबंधन करना होगा।
मध्य प्रदेश भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य है और यहाँ पर किसान भाई भी बड़े सक्रिय रहते हैं और काफ़ी बड़े पैमाने पर और बड़ी व्यापक मात्रा में खेती होती है। तो यहाँ पर बारिश यानी मौसम का मिजाज बहुत मायने रखता है लोगों के लिए। अभी फ़िलहाल यहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा पूरब से लेकर पश्चिम तक। तो जबलपुर से लेकर मांडला, बालाघाट, डिंडोरी, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, रीवा, सिंगरौली, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, सागर, सतना, पन्ना, इधर गुना, ग्वालियर से लेकर भोपाल और उज्जैन, इंदौर, धार, रतलाम तक सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। महाराष्ट्र में आप देख सकते हैं चंद्रपुर और गढ़चिरौली, ये जो दक्षिण पूर्वी हिस्सा है विदर्भ का, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। नागपुर, अकोला, वर्धा, यवतमाल, इन भागों पर बादल कम रहेंगे लेकिन बूंदाबांदी हो सकती है। नांदेड़ समेत मराठवाड़ा में भी कुछ इलाकों में बारिश की उम्मीदें हैं। लेकिन बहुत मेजर चेंज आ रहा है मध्य महाराष्ट्र के रीजन में। सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर से लेकर पुणे, नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव तक जो ये वाला हिस्सा है, इन भागों में लंबे समय से ड्राई वेदर था, लेकिन दक्षिणी भागों में ज़्यादा ड्राई था। उत्तरी इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही थी। तो अब यहाँ पर पूरे मध्य महाराष्ट्र स्ट्रेच में जलगांव को छोड़कर बारिश होने की संभावना है। मुंबई से लेकर दहानू और अलीबाग, सिंधुदुर्ग, रायगढ़, इन भागों में भी वर्षा होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और ओडिशा, इन भागों में भी कई स्थानों पर वर्षा होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटवर्ती इलाकों में भी कई जगहों पर बारिश हो सकती है। बाकी रायलसीमा, तमिलनाडु, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और केरल, इन भागों में भी कई स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है, जबकि दक्षिणी उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के कुछ इलाकों में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावनाएं हैं और यहाँ कई दिनों के बाद मध्यम से भारी बारिश देखने को मिलेगी। तो ये स्थिति यहाँ पर दक्षिण भारत में रहेगी। पूर्वी भारत की बात करें तो बिहार के पूर्वी क्षेत्रों में कई जगहों पर, झारखंड और पश्चिम बंगाल में तकरीबन सभी जगहों पर बारिश होने के संकेत हैं और यहाँ हमारे पश्चिम बंगाल, सिक्किम से लेकर पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में भी कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।